हाय एवरीवन, वेलकम टू मिशन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसमें से हम लोगों ने हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। और आज मैं लेकर आया हूं आपका हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 2। हम लोग एकदम आसान भाषा में डिस्कस, आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं है तो जल्द से जल्द उनको जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखेंगे एडिशन, अगर आप अच्छी तरह से पांचों मॉडल सेट को अगर स्टडी कर लेते और साल भर में अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर इन पांचों मॉडल सेट को कर लेते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका मार्क्स 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। और साथ ही कि जब भी इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट बीच बीच में बताते रहता हूं ताकि आपके पेपर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें 5-5 जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर ने 5-5 जो मॉडल सेट प्रोवाइड किए वो हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 149 रुपीज में पूरा का पूरा क्लास 11 का वो मॉडल परचेस कर सकते हैं, मॉडल सेट परचेस कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। जो जुड़ चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो अभी तक जुड़ नहीं पाए तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें। सो गाइस, हम लोग एकदम बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करते हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एकदम सरल सरल भाषा में। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पर बने रहिए, एक ही क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके हिंदी इलेक्टिव में 5 पैसेज में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैसेज को अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो पांचों क्वेश्चन का आंसर आप इजीली से दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले पैसेज को। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन दृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वस्थ सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद्य मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार जीवन काल में बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियम के सांचे में ढल जाता है वही आदर्श विद्यार्थी बनकर भय नागरिक बन जाता है। स्वभाव सभ्य नागरिक के लिए जीवन जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ आप अपने साथियों के बीच रहकर सभी गुण आ जाने आवश्यक है जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। सो गाइस, इसमें कहा गया है कि अगर आप अच्छी तरह से जीवन को गुजारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शिक्षा चाहिए। शिक्षा के साथ साथ आपका डिसिप्लिन यानी अनुशासन भी होना चाहिए, ये कहा गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि इस पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवन के रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना गया है। तो क्यों माना गया क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो संस्कार पड़ जाता है जीवन भर वही संस्कार अमिट रहता है। यानी जो बचपन में हम जो सीख जाते हैं वही हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है हमारे लाइफ में, चाहे वो बुरी आदत हो या चाहे अच्छी आदत हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पाठशाला शब्द में कौन से समास है। पाठशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन से समास है, तत्पुरुष समास, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जिस वृक्ष को प्रारंभ से खाद्य मिल जाते वह कैसा हो जाता है। जो वृक्ष को हम लोग अगर बचपन से ही उसको अगर पानी और खाद्य अगर देते रहे तो वो किस तरह से बन जाएगी, आप सबको पता है, फूल फल सर्व देने वाली बन जाती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थी जीवन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विद्यार्थी जो जीवन से अभिप्राय है, विद्यार्थी के जीवन से क्या अभिप्राय। तो विद्यार्थी के जीवन से आप लोग याद रखेंगे, इसका अभिप्राय क्या होगी, परिश्रमी होना, अनुशासित होना, समय के अनुसार चलना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक बताइए। विद्यार्थी का जीवन, अभी हम लोग जस्ट बताएं क्या विद्यार्थी के जीवन जो है इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करके फिर से आपके एक पैसेज आएगा जहां पे आपको 5 पैसेज फिर से देखने को मिलेंगे। विशुद्ध रेखा का वापसी जो जीता है नित हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मृत्यु भूमि पर ध्रुवासी जो
हिम में तम में जी लेता है, काप काप कर वह भी अपना नृत्य भूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये आपका पैसे से, आप देखिए किस तरह से पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन कहा गया है। विषुवत रेखा के वापसी हाथ आप पर क्यों जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विषुवत क्यों जाती है याद रखिएगा, क्योंकि वहां अधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है वहां पे, अधिक गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन अगर है कि कष्टमय रहकर भी लोग अपनी नृत्य भूमि के लिए रखते हैं, क्या रखते हैं, अलौकिक प्रेम की भावना। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मिलते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। इस कविता में बताया गया जिसमें कि इसका प्रेरणा क्या दिए गए हैं, इस प्रेरणा के बारे में आपको बताना है। इस प्रेरणा देखिए राष्ट्र प्रेमी, क्या बताया गया इसमें, राष्ट्र प्रेमी के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के अंधकार और बर्फीली स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए क्या कहा गया है। इस पाठ में जो अंधकार और बर्फीली एरिया में रहते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ध्रुववासी। क्या होगी, ध्रुववासी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या, विषुवत रेखा की वापसी, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 रिपोर्ट में दी गई जानकारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको व्याकरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो रिपोर्ट में जो जानकारी दी जाती है उसकी स्वरूप कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा क्या, याद रखिएगा तथ्यात्मक। क्या होना चाहिए, तथ्यात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में मिलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कार्य पत्र एक विशेषता हो सकती है, यानी कार्यकालिक जो पत्र होती है इसकी विशेषता क्या हो सकती है, तो संक्षिप्त में क्या हो जाएगी, संक्षिप्त। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसका सही उत्तर होगा क्या, विचारात्मक शैली। क्या हो जाएगी, विचारात्मक शैली। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को परखा जा सकता है, ज्ञान और अनुभव। क्या हो जाएगी, ज्ञान और अनुभव को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। जो सचिवालय में जो सभी पत्र होते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष द्वारा। किससे लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 क्वेश्चन सिस्टम है कि साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का है, क्या की भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भाषा। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं कि आलय विद्या क्या है। जो आलय विद्या है गद्य लेखन की कला है। क्या हो जाएगी, गद्य लेखन। इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 18 गद्यांश यदि कवि की कसौटी है तो गद्यांश की कसौटी है। इसमें आपको बताने में कौन सी कसौटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के रिगार्डिंग। याद रखिए इसका जो सही उत्तर होगा निबंध। क्या हो जाएगी, निबंध। सो जाएगा हम चाहते हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर द्वारा 5 जो मॉडल से तैयार किए गए हैं उस मॉडल से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें 9122888860। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जो आप लोग मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हैं। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो फिर से पैसेज से रिलेटेड है, पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ ले। इसको स्टडी करने के बाद अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप सभी प्रश्न सही कर सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन है, तो प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन, पद्मकार। कौन है जी, पद्मकार। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कहा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश में किस अलंकार के अनुरूप अनुपम छटा विद्यमान है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए क्या हो जाएगी, अनुप्रास अलंकार का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट में बोलते हैं इस पद्यांश में किस त्योहार का चित्रण किया गया है, होली, दशहरा, जन्माष्टमी या रक्षाबंधन। इस स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके बारे में बताया गया है। इसमें याद रखिए किसके बारे में बताया गया है, तो होली के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, होली। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इन दोहुन राम ना पाई में दोहुन से कबीर का क्या विकसाप है, हिंदू मुसलमान एक जैसा होना चाहिए। क्या है, हिंदू मुसलमान एक जैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आता है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने कि झरी झरी झीनी बूंद है प्रति मानव में झरी झरी में कौन सा अलंकार है, तब पूर्ण व्यक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा ए।
अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 कि पद्माकर ने अपनी कविता में किसका वर्णन किया है? तो ऋतुओं, किसके बारे में वर्णन किए थे? ऋतुओं के बारे में वर्णन किए थे। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपका मॉडल सेट नंबर 2। अब चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से मॉडल सेट नंबर 3 से लेकर 5 तक प्रोवाइड करें, आप लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। संज्ञा के बाद कविता में वृद्धि विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो बगुले से। किससे की गई थी? बगुला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि घर में वापसी कविता में पत्नी आंखें कवि के अनुसार क्या है? क्या होगी? हाथ। क्या हो जाएगी? हाथ इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंधित है? छायावादी। ये क्वेश्चन आप कान में देखिए, अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन में नेक्स्ट एडिशन की आपसे कबीर से रिलेटेड पूछा गया। कबीरदास की रचना किस पुस्तक में संकलित है? जो कबीरदास है उसकी पुस्तक जो है किस पाठ में संग्रहित है? याद रखें किसमें संग्रहित है? इसका सही उत्तर होगा बीजक में। कहां पे है? बीजक। वो बहु आपके पेपर में भी इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक ही क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक स्टडी करें। फिर सजेशन यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड दी है, पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी करें, फिर आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि उनको पेट के धंधे के माने छुट्टी ही नहीं मिलती, तुम्हारा तो पेट भरा है, तुमको दूर की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथों से उन्नति की, राह के कांटों को साफ किया। वहां भी इंग्लैंड किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि जैसे किसी भी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग खेत जोतते बोते हुए हैं, यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन और कौन नहीं कल या मसाला न बनावे जिससे खेतों में आगे से दूना अनाज आवे, यानी दूना और अनाज आवे। इसमें बहुत रोचक वाली बात कही गई है कि भाई और क्या करूं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था इसकी विकास कर सकूं, ये बात कहा गया है कहां पे? इंग्लैंड में। इससे रिलेटेड देखते हैं कि परिस्थितिवादियों के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कहां से लिए गए हैं, तो याद रखें भारतेंदु हरिश्चंद्र से। इसका राइटर कौन होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 नंबर, इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए? इसका कारण क्या है? काम करते हुए आगे उन्नति के विषय में सोचते रहते हैं उन लोग, इसलिए हमारे देश से भी आज आगे निकल चुके हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट में कहते हैं आपके सामने है क्वेश्चन नंबर याद रखिए 31। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? भारतवर्ष की उन्नति। कहां से? भारतवर्ष की उन्नति। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं कि ईद कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम था? हमीद। उसका नाम क्या था? हमीद। ईदगाह कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसका नाम था हमीद। क्वेश्चन 33 पे मूव करते हैं, दोपहर का भोजन किसकी रचना है? जो दोपहर का जो भोजन है उसमें आपको बताना है इसकी रचना कौन है, यानी इसका राइटर कौन है। याद रखिए अमरकांत। कौन है? जो अमरकांत। याद रखिएगा राइटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश लिए हैं चाहे आप हिंदी, चाहे आप कोर पेपर लिए या इलेक्टिव। 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, मेरे बातों को ध्यान से देखिए, इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन आपको नोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम एग्जाम से पहले पीडीएफ प्रोवाइड करें तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 9122888605। पांचवा जो मॉडल सेट हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर द्वारा तैयार की गई, वो मॉडल सेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। क्वेश्चन 34 कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानापूस कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया? श्रमिक वर्ग की। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? याद रखेंगे सावित्रा बाई। क्या नाम था इसका? सावित्रा बाई इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 36 कि भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक कौन है? भारत दूरदर्शन इस नाटक के लेखक कौन होगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में हुसैन के जीवन की किस अवस्था की चर्चा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए जीवन में बचपन और युवाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? बचपन और युवाओं के बारे में वो बताए गए हैं। क्वेश्चन 38 के शरद चंद्र के पिता का क्या नाम था? जो शरद चंद्र है उसके पिता के क्या नाम थे? शरद चंद्र के पिता का नाम था, याद रखिए मोतीलाल। क्या नाम थी? मोतीलाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे 39। आपके पास प्रश्न है कि आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो वो किस साहित्य के जीवन पर आधारित है? तो शरद चंद्र। किसके साहित्य में? याद रखिएगा शरद चंद्र इसका
सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मिली थी? तो चित्रकारी के बारे में। किसके बारे में? चित्रकारी के बारे में इसे प्रसिद्ध, याद रखिएगा, मिले थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन सेट नंबर 3। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आप तक आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो। सो गाइस, आप चाहते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा 5-5 जो मॉडल सेट तैयार किए गए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 91228860। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप के माध्यम से दोस्तों आप हमारे पूरा का पूरा 5 सेट का जो मॉडल पेपर है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए।